नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का अध्ययन करेंगे। सत्र 2021-22 का पेपर है और पेपर का नाम है हिंदी काव्य प्रथम। पेपर का कोड है HND 102। इसी प्रकार के प्रश्न आपसे भी परीक्षा में पूछे जाएंगे और इसमें से भी ढेर सारे प्रश्नों के आने की संभावना आपके परीक्षा में रहेगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और उसका उत्तर क्या होगा। आपका पहला प्रश्न है, आदिकाल को वीरगाथा काल कहा, यानी किसके द्वारा आदिकाल को वीरगाथा काल कहा गया है? ए है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, बी है राम कुमार वर्मा के द्वारा, सी है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा और डी है मिश्र बंधु के द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आदिकाल को वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा, किसके द्वारा आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा गया है? ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, बी है सुमन राजे के द्वारा, सी है राहुल सांकृत्यायन के द्वारा और डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा। दूसरे का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राहुल सांकृत्यायन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल के नाम से पुकारा है। तीसरा प्रश्न है, सिद्धों की संख्या है, आपको बतानी है कि सिद्धों की संख्या कितनी है? ए है 84, बी है 88, सी है 92 और डी है 95। तीसरे का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सिद्धों की जो संख्या है 84 है, ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, जैन ग्रंथ श्रावकाचार्य के रचनाकार हैं। ए है हरिभद्र सूरि, बी है देवसेन, सी है धर्म सूरि और डी है राजशेखर सूरि। चौथे का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैन ग्रंथ जो श्रावकाचार्य है उसके रचयिता का नाम है देवसेन, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, नाथों की संख्या मानी गई है, आपको बताना है कि नाथों की संख्या कितनी है? ए है 9, बी है 8, सी है 10 और डी है 15। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाथों की जो संख्या है 9 है, ए ऑप्शन पांचवे का सही हो जाएगा। छठा प्रश्न है, गोरखबानी के संपादक हैं। ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल और डी है राम कुमार वर्मा। छठे का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गोरखबानी के जो संपादक हैं उनका नाम है डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, तो सी ऑप्शन छठे का सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न देखते हैं। चंद्रबरदाई की रचना है, चंद्रबरदाई की रचना इसमें से क्या है आपको बतानी है? ए है खुमाल रासो, बी है परमाल रासो, सी है हमीर रासो और डी है पृथ्वीराज रासो। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज रासो नामक ग्रंथ की रचना की गई है। सातवें का डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। आठवां प्रश्न है, खुमाल रासो रचना है, आपको बतानी है खुमाल रासो किसकी रचना है? ए है दलपत विजय की, बी है नरपति नाल्ह की, सी है केदार भट्ट की और डी है मधुकर भट्ट की। आठवें का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। खुमाल रासो जो रचना है उस दलपत विजय के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, नौवां प्रश्न देखते हैं। अमीर खुसरो शिष्य थे, आपको बताना है अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? ए है रूमी के, बी है निजामुद्दीन औलिया के, सी है मंसूर हल्लाज के और डी है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। आगे बढ़ते हैं, 10वां प्रश्न है, बसंत विलास का संपादन सर्वप्रथम किसने किया? ए है कुशल राय ने, बी है कल्लोल ने, बी है केशवलाल हरसाद राय ने और डी है इनमें से कोई नहीं। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बसंत विलास का जो संपादन है सबसे पहले केशवलाल हरसाद राय के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 11वां प्रश्न देखते हैं। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है, आपको बतानी है कि कहाँ पर सबसे पहले भक्ति शब्द का उल्लेख मिलता है? ए है श्वेतांबर उपनिषद में, बी है कठोपनिषद में, सी है मांडुक्य उपनिषद में और डी है इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भक्ति शब्द का सबसे पहले उल्लेख श्वेतांबर उपनिषद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं, 12 नंबर प्रश्न है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था, आपको बताना है कि किसके द्वारा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा गया था? ए है रामविलास शर्मा के द्वारा, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, सी है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा और डी है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। यहाँ आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर प्रश्न है,
गोरी सोमे सेज पर मुख पर डारे केश प्रसिद्ध पंक्ति है। आपको बतानी है कि यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है। ए है अमीर खुसरो के द्वारा, बी है तुलसीदास के द्वारा, सी है गोरखनाथ के द्वारा और डी है बिहारी के द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह जो पंक्ति है गोरी सोमे सेज पर मुख पर डारे केश, यह अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। 14 नंबर प्रश्न है, आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। आपको बतानी है किस ग्रंथ में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। यह परमाल रासों में, बी है बीसल देव रासों में, सी है विजयपाल रासों में और डी है खुमाल रासों में। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। परमाल रासों में आल्हा उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन किया गया है, जिसकी रचना जगनिक के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न है, कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा। किसके द्वारा कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा गया है। ए है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, बी है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, सी है श्याम सुंदर दास के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 15 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, रामचरितमानस में अयोध्या कांड के पूर्व कांड है। कौन सा कांड अयोध्या कांड के पूर्व आता है। ए है अरण्य कांड, बी है सुंदर कांड, सी है बाल कांड और डी है लंका कांड। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रामचरितमानस में अयोध्या कांड से पहले बाल कांड आता है। बाल कांड रामचरितमानस का पहला कांड है। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न है, आपके पाठ्यक्रम में शामिल जायसी ग्रंथावली के संपादक हैं। किसके द्वारा जायसी ग्रंथावली का संपादन किया गया है। ए है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, बी है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, सी है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा और डी है रमेश चंद्र शाह के द्वारा। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जायसी ग्रंथावली के संपादन किया गया है। 17 का बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है, गोकुल सबय गोपाल उपासी, जोग अंग साधन जे ऊधो, ते सब बसत ईसपुर काशी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। इसके द्वारा इस पंक्ति की रचना की गई है, आपको बतानी है। यह कबीरदास की पंक्ति है, बी है जायसी की पंक्ति है, सी है सूरदास की पंक्ति है और डी है तुलसीदास की पंक्ति है। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह पंक्ति जो है सूरदास के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे प्रसिद्ध पंक्ति है। इस पंक्ति की रचना किसके द्वारा की गई है। यह कबीरदास के द्वारा, बी है तुलसीदास के द्वारा, सी है सूरदास के द्वारा और डी है नाभादास के द्वारा। तो 19 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह जो पंक्ति है संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे कबीरदास की पंक्ति है। इसकी रचना कबीरदास के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं। 20 नंबर प्रश्न है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना और कवि ने नहीं। प्रसिद्ध कथन है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया है, आपको बताना है। ए है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, बी है राम कुमार वर्मा के द्वारा, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा और डी है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह जो कथन है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहारी कवि हैं। ए है रीति सिद्ध धारा के, बी है रीतिबद्ध धारा के, सी है रीति मुक्त धारा के और डी है इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बिहारी जो है रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, आप तिलक तज दीन्ही रे तो से नैना मिला के प्रसिद्ध पंक्ति है। आपको बताना है इस पंक्ति की रचना किसके द्वारा की गई है। यह सूरदास के द्वारा, बी है तुलसीदास के द्वारा, सी है अमीर खुसरो के द्वारा और डी है कबीरदास के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यह जो पंक्ति है अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न है, नौ पौरी पर दसों दुआरा, तेहि पर बाज राज घरियारा, घरी सु पैठ गनय अधियारी, पहर पहर सु आपन बारी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। यह पंक्ति आपको बतानी है किसकी है। यह जायसी की, बी है सूरदास की, सी है कबीरदास की और डी है तुलसीदास की। ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यह जो पंक्ति है जायसी के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, बीजक रचना है। बीजक की रचना किसके द्वारा की गई है। यह कबीरदास के द्वारा, बी है सूरदास के द्वारा, सी है तुलसीदास के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा।
बीजक की रचना कबीरदास के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं, 25 नंबर प्रश्न देखते हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोई, जातन की झाई परै श्याम हरित दुति होई प्रसिद्ध पंक्ति है। इस पंक्ति की रचना किसके द्वारा की गई है? यह बिहारी के द्वारा, बी है कबीरदास के द्वारा, सी है जायसी के द्वारा, डी है सूरदास के द्वारा। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो पंक्ति है बिहारी की पंक्ति है। ए ऑप्शन 25 का सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल प्रसिद्ध पंक्ति है। इस पंक्ति की रचना किसके द्वारा की गई है आपको बतानी है। ए है सूरदास के द्वारा, बी है बिहारी के द्वारा, सी है तुलसीदास के द्वारा और डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो पंक्ति है इसकी रचना बिहारी लाल के द्वारा की गई है। 26 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, सतसई का संबंध है। आपको बताना है सतसई का संबंध किससे है। यह है कबीरदास से, बी है जायसी से, सी है तुलसीदास से और डी है बिहारी से। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सतसई का संबंध बिहारी से है। 28 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा। ए है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, बी है त्रिलोचन ने, सी है रमाशंकर शुक्ल ने और डी है मिश्र बंधु ने। 28 का आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। रीतिकाल को श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, 29 नंबर प्रश्न है, रीतिकाल को अलंकृत काल किसने कहा। ए है डॉक्टर नगेंद्र ने, बी है रमाशंकर शुक्ल ने, डी है मिश्र बंधु ने, सी है मिश्र बंधु ने और डी है त्रिलोचन ने। 29 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधु के द्वारा कहा गया है। आगे बढ़ते हैं, 30 नंबर प्रश्न है, मैया कबहि बढ़ेगी चोटी, कितिक बार मुँह दूध पियत भई, यह अजहू है छोटी प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। आपको बतानी है कि इस पंक्ति की रचना किसके द्वारा की गई है। ए है सूरदास के द्वारा, बी है कबीरदास के द्वारा, सी है तुलसीदास के द्वारा और डी है नाभादास के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो पंक्ति है इसकी रचना सूरदास के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं, 31 नंबर प्रश्न है, पद्मावत का पात्र रत्नसेन प्रतीक है। आपको बताना है कि रत्नसेन जो पात्र है वह किसका प्रतीक है। ए है शैतान का, बी है आत्मा या मन का, सी है माया का और डी है गुरु का। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। रत्नसेन जो है वो आत्मा या मन का प्रतीक है। तो बी ऑप्शन 31 का सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, पद्मावत की भाषा है। ए है अवधी, बी है भोजपुरी, सी है ब्रज और डी है इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पद्मावत की जो भाषा है वह अवधी है। अवधी भाषा में पद्मावत की रचना जायसी के द्वारा किया गया है। 32 का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, भक्ति काल को लोक जागरण किसने कहा है। लोक जागरण काल भक्ति काल को किसके द्वारा कहा गया है। ए है रामविलास शर्मा के द्वारा, बी है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, सी है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा और डी है रामकुमार वर्मा के द्वारा। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रामविलास शर्मा ने भक्ति काल को लोक जागरण काल के नाम से पुकारा है। आगे बढ़ते हैं, 34 नंबर प्रश्न है, सरवर तीर पद्मिनी आई, खोपा छोर केश मुकुलाई प्रसिद्ध पंक्ति है। आपको बतानी है कि इस पंक्ति की रचना किसके द्वारा की गई है। यह जायसी के द्वारा, बी है सूरदास के द्वारा, सी है तुलसीदास के द्वारा और डी है बिहारी के द्वारा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस पंक्ति की रचना जायसी के द्वारा की गई है। आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर प्रश्न है, प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। इसको प्रेम की पीर का कवि कहा जाता है। यह है बिहारी को, बी है घनानंद को, सी है देव को और डी है मतिराम को। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। प्रेम की पीर का कवि घनानंद को कहा जाता है। तो 35 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, सुजान हित रचना है। किसकी रचना है सुजान हित। यह है मतिराम की, बी है आलम की, सी है घनानंद की और डी है सेनापति की। 36 का आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। सुजान हित जो रचना है वह घनानंद के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, 37 नंबर प्रश्न देखते हैं, रीतिबद्ध कवि नहीं है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कवि रीतिबद्ध काव्यधारा में नहीं आता है। यह है केशवदास, बी है चिंतामणि, सी है बोधा और डी है जसवंत सिंह। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बोधा जो है रीतिबद्ध काव्यधारा में नहीं आते हैं।
इनकी गणना रीति मुक्त काव्यधारा में की जाती है। 37 का सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से रीति सिद्ध धारा के हैं। कौन सा कवि रीति सिद्ध धारा में आता है? ए है भूषण, बी है ठाकुर, सी है बिहारी, डी है नेवाज। तो 38 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिहारी जो है रीति सिद्ध धारा के कवि हैं। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, अजो तरौना ही रहो श्रुति सेवक एक अंग पंक्तियां हैं। आपको बतानी है इस पंक्ति की रचना किसके द्वारा की गई है? यह घनानंद के द्वारा, बी है बिहारी के द्वारा, सी है पद्माकर के द्वारा और डी है कबीर के द्वारा। तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो पंक्ति है बिहारी के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर प्रश्न है, नीर स्नेही को लाए कलंक निराश हुए कायर त्यागत प्राणय उपयुक्त पंक्तियां हैं। आपको बताना है कि इस पंक्ति की रचना किसके द्वारा की गई है? यह बिहारी के द्वारा, बी है घनानंद के द्वारा, सी है केशव के द्वारा और डी है पद्माकर के द्वारा। 40 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, 40 का बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। घनानंद की यह पंक्ति है, बी ऑप्शन 40 का आपका सही हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।